कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को मस्जिद कहें या एंशियंट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स अर्थात प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां एक शिलालेख पर लिखा हुआ है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शिलालेख है। द कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद is the earliest extant mosque in India. It consists of a rectangular courtyard enclosed by cloisters which were erected by Qutbuddin Aibak with the carved columns and other architectural members of 27, yes, 27 Hindu and Jain temples. अगर हिंदी में कहें तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार सहन के चारों ओर दालान बने हैं जिनमें प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। और इस मस्जिद परिसर में यह लौह स्तंभ क्या कर रहा है? इसकी इस मस्जिद परिसर में क्या आवश्यकता है? वस्तुतः यह लौह स्तंभ धातु विज्ञान की एक जिज्ञासा है। इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी।
इतने विशाल लौह स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के धातुकर्मीय कौशल का स्थायी रूप से साक्षी है। तो स्पष्ट है कि इस मस्जिद के दालान की सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी, और यह भी स्पष्ट है कि इस मस्जिद के प्रांगण में 1600 से अधिक वर्ष पुराना लौह स्तंभ, जिसे विष्णु ध्वज माना जाता है, स्थित है। और वैसे भी यह स्थल महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किले राय पिथौरा के अंतर्गत आता है। इतिहास साक्षी है और इस परिसर में स्थित अवशेष साक्षी है। और अब आप ही बताएं, आप ही निर्णय लें कि यह मूलतः वह पुल मस्जिद है या मूलतः प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर।